हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीजी स्टडी सेंटर। तो आज हम फिर से करने वाले हैं अपने PYQ सीरीज की प्रैक्टिस, जो कि यूजीसी नेट PYQ पेपर 1 के क्वेश्चंस की हम करेंगे प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चंस के देंगे हम सॉल्यूशन। तो जल्दी से आ जाइए और कीजिए और भी नए नए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और अपनी तैयारियों को बनाएं बेहतरीन। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। Come. During the British rule in India, who among the following is accredited with diverting the attention of the young Indians from Western education to Oriental education? इनमें से कौन है जिन्होंने वेस्टर्न को ओरिएंटल में चेंज करने के लिए यंग इंडियंस के अंदर डेडिकेशन और अटेंशन को फैलाया था? बताइए, इनमें से कौन है? मैकुले, डलहौजी, एनी बेसेंट या फर्ग्यूसन? बताइए। देखिए, एनी बेसेंट इन्होंने किया था डाइवर्ट, अटेंशन किया था ओरिएंटल के ऊपर, ओरिएंटल एजुकेशन ट्रेडिशनल वे, जो हमारे पुराने जितने भी ट्रेडिशनल स्टडीज होती थी, वेदास एंड ऑल, ये ओरिएंटल स्टडीज की तरफ इन्होंने क्या किया था? अटेंशन, और यूथ इंडियन को या यंगस्टर्स को बताया था इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, आइए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पित courses as online refresher courses are offered on स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं आपके स्वयं प्लेटफॉर्म में, जो MOOC के द्वारा दिए गए हैं, वो अर्पित जो कोर्सेज है वो क्या ऑफर करता है? बाय किसने ऑफर किया? बताइए। फर्स्ट UGC HRDC ओनली, या फिर PMMMMNMTT सेंटर्स ओनली, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं कोर्सेज, या नेक्स्ट नेशनल रिसोर्सेज सेंटर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स? बताइए, इसमें से कौन सा होगा? जी, अब तक तो आपने क्रैक कर लिया होगा। द आंसर विल बी नेशनल रिसोर्स सेंटर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ये जो है ये करवाता है हमारा अर्पित का कोर्सेज। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, अर्पित की आप जो फुल फॉर्म है ये देखिए, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। जो टीचिंग की है, थ्रू किसके थ्रू हो रहा है? नेशनल रिसोर्स सेंटर्स अंडर पंडित मदन मोहन मालविया, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। इनके अंडर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? NRC के थ्रू हो रहा है। और ये कब आया था? नवंबर 2019 में। तो ये आप देख लीजिएगा, जो अर्पित है, जो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग में होते हैं, वो किसके द्वारा दिए गए थे? NRC के द्वारा। किसके अंडर? ये पंडित मदन मोहन मालविया। ठीक है, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। अंडर द क्वालिटी मैंडेट ऑफ UGC, द एक्रोनियम केयर स्टैंड्स फॉर। केयर किसके लिए स्टैंड करता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? CARE। ये वो वाला केयर नहीं है, ये इनिशिएटिव वाला केयर है। बताइए जी। केयर का फुल फॉर्म अब तक क्रैक कर लिया होगा, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। एथिक्स की बात करते हैं ये। रिसर्च में जो एथिक्स का यूज होता है ना, कि हमें कंसर्ट लेना चाहिए, रिसर्चर कंसर्ट लेगा पहले अगर वो किसी के लिए भी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है। ये सारे जो चीज है वो इसमें भी लिखी गई है, रिसर्च एथिक्स और अ कंसर्न। ओके, नेक्स्ट जी, इसका भी फुल फॉर्म बताइए। एक्रोनियम ऑफ NCVET रिप्रेजेंट्स कौन सा है? बताइए। रिलेटेड टू द वोकेशनल है, ये तो लग ही रहा है, वर्चुअल तो होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा? बताइए। नेशनल काउंसिल होगा, नेशनल कमीशन होगा, या क्या होगा? बताइए जल्दी। बताइए।
देखिए अब तक तो आपने क्रैक कर लिया होगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका करेक्ट है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट, जो 4 क्वाड्रेंट दिए जाते हैं मोक के द्वारा, आर मेड फॉर कवरिंग द सिलेबी फॉर 1 मोक ऑफ 4 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स के लिए 1 जो सिलेबी कवर की जाती है, तो उसमें कितने मॉड्यूल्स दिए जाते हैं बताइए? 20 to 30, 35 या 30 to 35, 35 to 40, 40 to 50, हाउ मेनी मॉडल्स बताइए जल्दी। जी अब तक क्रैक कर लिया होगा, 35 to 40 मॉड्यूल्स ये दिए जाते हैं अंडर द क्रेडिट्स 4 क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट, समवाय, ठीक है, समवाय, समवाय स्टैंड्स फॉर, वापस से आपका फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, समवाय जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है बताइए? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, या फिर स्किल एक्रीडिटेशन मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल असेसमेंट ऑफ यूथ, स्किल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, या फिर स्किल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वोकेशनल एप्टीट्यूड ऑफ द यूथ, बताइए बताइए जल्दी बताइए। जी इसका आंसर होगा स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, इट इज सो इजी टू क्रैक। देखिए मैट्रिक्स किसके लिए? वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द यूथ के लिए किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या करना है, 2 आपको सेंटेंस दे रखे, एक है assertion और एक है रीजन, तो assertion रीजन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। देखिए one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। assertion बोल रहा है जो flipped classroom is the learner centric effective module for ICT inbuilt teaching learning और blended learning, ये तो सही है। फ्लिप्ड क्लासरूम जो होती है वो जस्ट आपके रेगुलर क्लास से उल्टी होती है। कैसे होती है? अपोजिट। देखिए फ्लिप क्लास में आप क्या करते हो, फ्लिप क्लास के अंदर आप घर से सारा लेसन की क्लैरिटी करके आते हो और स्कूल में या फिर कॉलेजेस में आके क्या करते हो, उसी चीज का डिस्कशन और फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो। फिर सेकेंड में बोल रहा है रीजन, स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू वीडियोस एंड इन क्लासरूम teacher guided discussion and problem solving is done in face to face mode। yes, these both are correct और assertion का रीजन सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका हिंदी है। ये जो है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कम्युनिकेशन की टाइप के इफेक्ट दे रखे हैं और सोर्सेज ऑफ सर्विस, इनको मैच करना है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल, प्रेस्टीज, रेनफोर्समेंट और फिर एस्थेटिक। बताइए क्या होगा, इसके सही क्या होंगे? बताइए। देखिए जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें से क्या चीज हो सकती है। जब हम प्रेस्टीज की बात करते हैं तो ये सेंटिमेंटल फिक्शन की बात करता है। हाँ, प्रेस्टीज को हम करेंगे बी से थर्ड, बी का थर्ड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन में से है, बाकी हम कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल है वो क्या होगा, फैक्चुअल, रिपोर्ट होगा, स्पेशल रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें क्या होगी बताइए। देखिए ऑथर्स का ऑब्जर्वेशन, ये किससे रिलेटेड होगा? देखिए एस्थेटिक का मीनिंग होता है ब्यूटी, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होगी एस्थेटिक, डी का 1।
दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, इससे ही पता चल रहा है, ठीक है। ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड द अरेंज ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल होगा। और जो आपका रेनफोर्समेंट बच गया है वो होगा अरेंज ऑफ स्पेशल, नहीं देखिए ए का तो होगा सेकंड और रेनफोर्समेंट का होगा फोर्थ, फैक्चुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए एस्थेटिक वहां यूज होता है जहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ब्यूटी को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। प्रेस्टीज की जब बात आती है वो आपके सेंटिमेंटल फिक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और अगर इंस्ट्रूमेंटल का आप यूज कर रहे हैं तो रेंज ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट उसमें आती है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है, डिस्क्रिप्शन है और टाइप्स ऑफ आपके क्या दे रखे हैं, कम्युनिकेशन, उनको मैच करना है। जैसे साइलेंट प्रेयर, टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट द पब्लिक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद द स्टाफ ऑफ द इक्वल कैडर, और इंफॉर्मेशन मतलब इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय एम्प्लॉयज। कौन कौन सा होगा बताओ। देखिए बहुत इजी है। पहली बात तो जब साइलेंट प्रेयर करते हैं, आप जब मन में प्रेयर कर रहे हैं तो आप खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो खुद से बात करने को बोलते हैं हम वो इंट्रा होता है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल, ठीक है। तो ए से सीधा सीधा टू बन रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है बी, टीचर स्पीकिंग टू पीपल एट द पब्लिक प्लेस, मतलब आप पब्लिक प्लेस पे जब बात कर रहे हैं कोई टीचर किसी से, तो किससे मैच होगा, ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होगा जो कि इनफॉर्मल होगा, ठीक है। फिर आप बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद द स्टाफ ऑफ इक्वल। जब इक्वल की बात करें, इक्वल पोजीशन पे जो होगा वो क्या होगा, इक्वल पोजीशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड होगा बताइए। इक्वल आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे होता है। आप जब सेम हायरार्की के अंदर सेम लेवल ऑफ पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो लास्ट बच रहा है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय एम्प्लॉयज, तो आपका वो होगा ग्रेपवाइन। जो आप गॉसिप वॉसिप करते हो, एक सोशल ग्रुप बन जाता है फॉर्मल के साथ, दैट इज योर ग्रेपवाइन, ओके। इनफॉर्मल, ये भी इनफॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर कम्युनिकेशन मीन्स बेटर कम्युनिकेशन, ओके। इन दोनों सेंटेंस में से ये चूज करना है कौन सा सेंटेंस आपके लिए करेक्ट है, ठीक है। गुड इवनिंग, आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि मोर कम्युनिकेशन मीन्स बेटर कम्युनिकेशन। क्लोजली रिलेटेड पर्सन्स डू नॉट हैव कम्युनिकेशन नीड्स। देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है कि मोर कम्युनिकेशन मीन्स बेटर कम्युनिकेशन। यस, जब आप ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे तभी तो समझेंगे, बातचीत करेंगे। जब हम किसी फ्रेंड से ज्यादा बात करते हैं तभी तो हमें पता चलता है हमारी वाइब मैच हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज करेक्ट, बट क्लोजली रिलेटेड पर्सन डू नॉट हैव कम्युनिकेशन नीड्स। क्या आप मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, आप क्लोजली रिलेटेड हो उनसे, या अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से बात नहीं करते हो, करते हो ना, आपको जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन नीड्स की। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच, फिर से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग में आइकॉनिक, इंडेक्सिकल और आपका है सिंबॉलिक एंड प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, लैंग्वेज, फोटोग्राफ, स्मोक एंड लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। बताइए जल्दी से। बताइए। देखिए इसका होगा आंसर फर्स्ट, मतलब ए का सेकंड आइकॉनिक फोटोग्राफ, ठीक है, आइकॉनिक, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द फोटोग्राफ। बी का होगा थर्ड, इंडेक्सिकल होगा आपका थर्ड, दैट इज स्मोक, ठीक है, अनुक्रमिक। और सिंबॉलिक होगा, सी से होगा आपका फोर्थ, दैट इज योर लेटर ऑफ अल्फाबेट। जो लेटर होते हैं ना सिंबॉलिक, आपको आपने देखे होंगे स्टॉप और ये सारे साइन देखे होंगे लेटर्स, ये सिंबॉलिक होते हैं। और प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस की जब हम बात करते हैं दैट इज योर लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी एंड यू आर एबल टू क्रैक थिंग्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको मैच करना है। कम्युनिकेशन कोड्स और डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है ऑपरेशनल, फिर दे रखा है नेचुरल, फिर दे रखा है आइडियोलॉजिकल एंड प्रेजेंटेशंस, उसका दे रखा है कलेक्टिव, रूल्स ऑफ अपीयरेंस, प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन एंड रियलिस्टिक। ये तो बहुत इजीली बन जाएगा। आप देखिए इसको, आप खुद देखिए जब हम आइडियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वो किसी का पर्सपेक्टिव होता है। कोई अगर आइडियोलॉजी दे रहा है, जैसे रविंद्रनाथ जी ने आइडियोलॉजी दी है किसी से रिलेटेड, या फिर एरिस्टोटल ने कोई आइडियोलॉजी दी है, तो वो उनका खुद का पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। तो सी से सीधा सीधा फर्स्ट तो बन ही जाएगा, कलेक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल। तो नेचुरल हमेशा किससे रिलेटेड होता है? रियलिस्टिक से। ओके, ठीक है। तो जहां पे जैसे बी का फर्स्ट है, ये देखिए बी का फर्स्ट और ए का फोर्थ बनेगा इसमें, देखिए ए का फोर्थ, सी का फर्स्ट है, ठीक है। सी का फर्स्ट जहां बन रहा है, देखिए ए डी ऑप्शन है, जो ए का तो थर्ड हो रहा है, ओके, एंड डी का फोर्थ, जो मैंने अभी आपको बताया था एकदम करेक्ट करेक्ट। नेचुरल आपका क्या होगा? एकदम रियलिस्टिक, ठीक है। और डी का फिर ऑप्शन बचता है रूल्स ऑफ अपीयरेंस। प्रेजेंटेशनल्स में जब आप बात करते हैं तो रूल्स ऑफ अपीयरेंस, जो आपके अपीयरिंग रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो देखो नेचुरल का तो रियलिस्टिक एज इट इज आ जाएगा, परस्पेक्शन का ऑलमोस्ट हो गया, हमें आइडियोलॉजिकल से रिलेटेड हो गया, एंड ऑपरेशनल का आपका होगा प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, the two-way face-to-face communication is technically referred as, बताइए क्या होता है इसमें? टू फेस की बात जब हम कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट फेज तो आपका क्या होता है पता है? लेवल 1, जब आप खुद से बात करते हो, इंट्रा वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना, इंट्रा पर्सनल। सेकंड होता है ये वाला फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज योर सेकंड लेवल। ओके, नेक्स्ट, which of the following are the functions of media as related to their audience? Audience से related पूछ रहा है। Creation of passive longing for media products, omnivorous devouring of media content, compensation through identification, vicarious wish fulfillment, sources of suggestion for appropriate rule। तो कौन कौन से फंक्शन है जो मीडिया से रिलेटेड है टू देयर ऑडियंस? ऑडियंस के रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट है बताइए, जल्दी बताइए। जी, अब तक तो क्रैक कर लिया होगा। देखिए कंपनसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कंपनसेट करना किस हिसाब से? आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। देन विकेरियस विश फुलफिलमेंट, और फिर सोर्सेस ऑफ सजेशन फॉर अप्रोप्रिएट रूल, जिसमें सी डी ई है आपका, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज, इसमें से कौन सा है जो पर्सनल डायमेंशन है कम्युनिकेशन का? सोर्स ऑफ नॉइज, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, या इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, या फिर लोकेशन ऑफ रिसेप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए क्या होता है इसका? दैट इज योर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर आप पर्सनल डायमेंशन देखते हैं, पर्सनल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आप देखते हैं पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है, बाकी तो सारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द स्किल ऑफ, ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल होती है? नॉट बीइंग विजिबल, ये गलत लग रहा है। सेल्फ प्रेजेंटेशन, थर्ड ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन, और फॉरगिंग रिलेशंस, फिर या फिफ्थ यूजिंग हाई ब्रो लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्वॉल्व होता है? देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप इंटीग्रेशन,
जो भी है, ये चीज तो होती है तब जाके ह्यूमन कम्युनिकेशन के स्किल में आता है। इंटरेक्शन जो होता है, ग्रुप इंटरेक्शन, इसके अंदर तो आपका क्या होगा, प्रॉपरली जो ग्रुप बना होता है जिसमें आप आपस में ही बात करते हो, अपने नीड्स और अपने इंटरेस्ट की बात करते हो, ये तो होगा, थर्ड तो होगा, ठीक है, सी, ठीक है। और फिर बात करते हैं फॉरगिंग रिलेशन, ये भी सही है, ठीक है। यूजिंग हाइब्रो लैंग्वेज इज रॉन्ग, इससे आप कम्युनिकेशन में क्या करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, इससे कम्युनिकेशन क्या होता है, टफ और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो जो ई वाले हैं वो तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर बी और सी जो हम देख रहे हैं, ये वाला, एक तो ग्रुप और डी, दैट इज सी और डी जिसके अंदर है, दैट इज बी सी और डी। सेल्फ प्रेजेंटेशन, ग्रुप इंटरेक्शन और फॉरगिंग आपका रिलेशंस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट ट्रूथ, दैट इज राइट। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू एब्सकर, क्या, ट्रूथ को, बताइए क्या हो सकता है। संचार का उपयोग सत्य को अस्पष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है, ये तो बहुत बहुत सच है, ये दोनों सेंटेंस सच है कि आप कम्युनिकेशन को झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो। कम्युनिकेशन के अंदर जब आप वैसे ही झूठ बोलते हो किसी से तो वो वैसे भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये आपका सच और झूठ दोनों बोलने में कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है ना, उससे झूठ और सच का कोई मतलब नहीं है। रूमर्स भी फैलते हैं बाय कम्युनिकेशन, तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के बारे में बात कर रहा है, इस केस स्टडी मेथड की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी। पहले तो ये देखना है कि केस स्टडी क्या है, ठीक है। पहली बात तो केस स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव, क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए जो जो क्वालिटेटिव रिसर्च के आपके फीचर होंगे वो इसमें से क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो एक क्वालिटेटिव का फीचर है आपका, दैट इज इंडक्टिव। हाँ, इंडक्टिव आपकी क्वालिटेटिव होती है, इसके अंदर आप सब्जेक्टिव पर्सपेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है ये। फिर ये डिस्क्रिप्टिव भी होती है, दैट इज करेक्ट। और इट इज पर्टिकुलरिस्टिक है, ये भी सही है। तो बी सी डी जो आपका ऑप्शन है, दैट इज सेकंड, बी सी डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following are remote data collection procedure। रिमोट डेटा मतलब जहां आप दूर दूर कहीं किसी लोगों से रिसर्च के डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा इसमें से यूजफुल है, बताइए। दूर मतलब डिस्टेंस है आपके और जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनमें काफी डिस्टेंस है, तो बताइए कौन सा यूज करेंगे। थर्ड पार्टी इंटरव्यू, पॉपअप्स, या डेटाबेस, ईमेल, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, या पैनल डिस्कशन, बताइए। एक तो पहली बात तो जब दूर हो तो पैनल डिस्कशन तो कैसे ही होगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी इंटरव्यू भी नहीं हो सकता। द बेस्ट ऑप्शन विल बी बी एंड सी एंड डी, बी सी डी, दैट इज योर सेकेंड, पॉपअप्स, डेटाबेस, ईमेल्स, या इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट आ जाइए, द मेजर ऑफ इंटरकोडर। इंटरकोडर मतलब दो पार्टी, दो टीम, इंटरकोडर, टू टीम जो भी है वो क्या कर रही है, रिलायबिलिटी आर एम्प्लॉयड इन द रिसर्च रिलेटेड टू, मतलब दो जो टीम है वो रिलायबिलिटी को टेस्ट कर रही है, तो मतलब डेटा सेम है लेकिन दो अलग अलग टीम, जो इंटरकोडर है मतलब एक डेटा को दो अलग अलग टीम क्या कर रही है, रिलायबिलिटी के लिए उसका टेस्ट कर रही है, ठीक है। तो इनमें जो है वो किससे रिलेटेड है, बताइए। दैट इज योर कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में दो होते हैं जिसके हिसाब से आप क्या करते हो, दो आप टीम का अलग अलग जगह डेटा जो है उसको रीटेस्ट टेस्ट करते हो रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस means narrating down and focusing directly on what you want to know। हाँ, this is correct। देखिए आप जब बात कर रहे हो रिसर्च की तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसका आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो जब सॉल्यूशन लेना चाह रहे हो तो व्हाट यू वांट टू गेट इट, राइट। तो ये वाला तो सही लग रहा है। फिर जब सेकंड की बात कर रहे हैं, अ रिसर्च क्वेश्चन डज नॉट प्रॉम्प्ट अ रिसर्चर टू डू लिटरेचर सर्वे। देखिए ये तो खुद ही आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है,
रिसर्च प्रोसेस के अंदर लिटरेचर रिव्यू आता है सेकेंड स्टेप में, तो ये दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है एब्सोल्युटली, लेकिन सेकंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू इज वन ऑफ द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज ऑफन कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर, और सेकंड बोल रहा है व्हेन नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज बिटवीन 30 to 60 दे आर कॉल्ड स्मॉल सैंपल्स। 30 to 60 के बीच में जब लिया जाता है सैंपल, तो क्या वो उसे स्मॉल सैंपलिंग बोलते हैं, बताइए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब भी हम स्मॉल सैंपल की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल सैंपल्स में क्या होता है, हमेशा 30 तक होता है, टेक द पॉपुलेशन टिल 30, तो ये तो गलत हो गया, 30 से कम। फर्स्ट वाला सही है, स्टैंडर्ड एरर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वन ऑफ द रिसर्च का पार्ट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात कर रहा है, ऑन अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड, क्या होता है? पहले तो ये बताए एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो कौन सी रिसर्च, बताइए कौन सी रिसर्च होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक्सप्लोरेटरी जो आपकी रिसर्च होती है वो कौन सी रिसर्च में कैलकुलेट होती है? इज इट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जल्दी से बताइए। देखिए, हर रिसर्च को लगभग हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो एक्सप्लोरेटरी जो होती है वो आपकी होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये होगा आपका पायलट टेस्ट, इसको बोलते हैं हम पायलट टेस्ट। एक्सप्लोरेटरी आपकी फ्लेक्सिबल डिजाइन होती है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब आपका हो गया सब्जेक्टिव, और जिसमें सब्जेक्टिव आता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, when original participants in the longitudinal study drop out midway, it is called, बताइए क्या होता है? longitudinal मतलब लंबे टाइम के लिए, long time, ठीक है, long time with a one variable, more than one time होता है with one variable। क्रॉस सेक्शन की जब बात करते हैं वो सिर्फ वन टाइम होता है, ठीक है, विथ डिफरेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, बहुत लंबा समय लेते हैं और एक वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें वो बीच में ड्रॉप आउट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, उसे बोलेंगे मोरालिटी। आपने मोरालिटी को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, इस वजह से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, दैट इज in which of the following countries the research and innovation investment as percentage of GDP is the lowest? किसका लोवेस्ट जीडीपी है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट्स में, बताइए कौन सी कंट्री का? इंडिया, साउथ कोरिया, इजराइल या यूएसए? जल्दी से आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज इंडिया। जो इंडिया है वो बहुत कम खर्चा करता है रिसर्च और इनोवेशन के जीडीपी में, बाकी इन तीनों का हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू द डेटा अरेंजमेंट, क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, रिसर्च मस्ट गाइड अगेंस्ट द एरर ऑफ, कौन से एरर की तरफ उसको गाइड करना चाहिए? सेग्रीगेशन, रिडक्शन, एक्सपेंशन या फिर कंट्रोल, बताइए। देखो, दिस इज द वेरी इजीएस्ट, क्योंकि जब अरेंजमेंट की बात होती है तो आपका जो सेग्रेशन है उसके अगेंस्ट आपका मोस्ट ऑफ द एरर देखने को मिलता है, एंड दिस इज द योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, सो अगर आप भी अवेल करना चाहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 की क्लासेस ऑफ यूजीसी नेट एंड आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इन 2 महीनों में आप कर सकते हैं क्रैक, देन प्लीज अवेल आवर कोर्स ऑन प्ले स्टोर, जो अवेलेबल है श्रीजी स्टडी सेंटर के नाम से। वहां की रेट्स भी हमने कम कर दिए, दैट इज 1999 ओनली नाउ। ठीक है,
तो आप जल्दी से अवेल करें, दिस ऑफर इज फॉर द लिमिटेड पीरियड ओनली, ठीक है। एंड अपनी तैयारियों में और भी ज्यादा जान डालना चाहते हैं तो रोज करें मेरे साथ 8 बजे से स्टार्ट ये एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस, जो कि ऑल द टाइम PYQ में देखने को मिली है। यू कैन चेक इट कि PYQ के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, पढ़ना एक अपने आप में अलग चीज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। तो आइए और जुड़िए, और कल फिर से मिलते हैं हम 8 बजे। हैव अ गुड नाइट, बाय।